यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों को साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हम सभी को बुलाया है, जैसे कि हमने प्रवेश गीत में गाया। और ये यीशु हम सभी को नाम लेकर बुलाते हैं। जब यीशु बुलाते हैं तो उनकी अपनी योजनाएं होती है। विशेष रूप से आज का समारोह हमें यह आह्वान करता है कि हमारा व्यवहार हमारी बोली के अनुसार होना चाहिए। और इसलिए प्रभु कहता है कि आप उन्हें उनके कार्यों के द्वारा, उनके फलों के द्वारा आप पहचान जाएंगे। बहुत बार हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा, कैसे हम उन लोगों को पहचाने। और प्रभु आज हमें कहता है उनके व्यवहार को देखो, उनके फलों को देखो और उनके घरों को देखो, तब पता पड़ेगा कि व्यक्ति कैसा है। आइए आज हम इस मिस्सा में भाग ले रहे प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु प्रज्ञा का वरदान दे कि क्या सही है क्या गलत, हम उसका भेद कर पाए। आइए इस मिस्सा में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे और हम कहें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदय में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होती रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 22 वचन संख्या 8 से 13 और अध्याय 23 वचन संख्या 1 से 3। महायाजक हिल्किय्याह ने मंत्री शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शाफान को वह ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। इसके बाद मंत्री शाफान ने राजा के पास जाकर कहा,
आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर के चांदी को गलाकर उससे उन कारीगरों को दिया जो प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करते थे। मंत्री शाफान ने राजा से यह भी कहा कि याजक हिल्किय्याह ने उसे एक ग्रंथ दिया था। शाफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब मिकाया के पुत्र अकबोर मंत्री शाफान और अपने दरबारी असाया को यह संदेश दिया, तुम लोग जाओ, जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यहूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। प्रभु का महाक्रोध हम पर भड़क उठा, क्योंकि हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया। उनके लौटने के बाद राजा ने यहूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यहूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब धाराएं बनाए रखेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला, मैं उस पर सदा चलता रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल, क्योंकि इससे मुझे आनंद आता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वह बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका भेद करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए इसका भेद आज की दुनिया में करना मुश्किल है, क्योंकि आजकल जहरीले पदार्थों पर भी एक बड़ा आकर्षक आवरण करके हमें दिया जाता है और हम उस आवरण के पीछे भागते हैं, उस आवरण के पीछे खो जाते हैं और उस पर जो निर्देश लिखे हुए होते हैं हम उसको भूल जाते हैं कि यह पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए आज का सुसमाचार कहता है कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए।
मुझे याद है मेरे शुरुआती दौर थे पुरोहित का, और मैं एक पल्ली में असिस्टेंट पल्ली पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया था। और उस समय एक जवान कपल वहाँ पर उस पल्ली पुरोहित से मिलने आया करता था, और शायद वो पुरोहित, वो फादर उनकी मदद करता था, उनके लिए प्रेयर करता था, काउंसलिंग करता था। और मैंने ये भी देखा कि जो सिस्टर वहाँ पर काम करती थी, वो सिस्टर भी उनको जानती थी, मैं उनको नहीं जानता था। एक दिन मैं बैठा हुआ था और वे आए फादर से मिलने के लिए, और उस दिन फादर पल्ली पुरोहित घर पे नहीं थे। तो बैठकर मैं उनसे बात करने लगा, और उन्होंने अपने जीवन की दास्तां मुझे सुनाई। और मैं जब उनकी बातें सुनने लगा तो मुझे अंदर से काफ़ी उनके प्रति दया आने लगी। उन्होंने कहा कि वे अनाथ हैं, और दोनों अनाथ हैं, और दोनों ने आपस में शादी कर ली है, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, और उन्हें जीवन में सेटल होने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। और जब उन्होंने ये कहा, मेरे पास में ऑर्डिनेशन के बाद में कुछ गिफ्ट के रूप में कुछ पैसे मेरे पास में, मेरे व्यक्तिगत पैसे थे, मेरे मन में अंदर से एक भाव आया कि मैं उनको वो पैसे मदद करने के लिए दे देता हूँ। और ना केवल मैंने वो पैसे मेरे पास में थी वो उनको दे दिया, बल्कि मैंने और भी 2-3 फादरों के से लेकर, डायसिस से लेकर कुछ पैसे उनको मदद के तौर पर दे दिए। और मैं उनके घर जाने लगा, उनसे मिलने लगा, और वे जहाँ कहीं भी थे उनके पास में जाता था। एक इतना आभास होने लगा कि वे अपने हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए, और एक दिन उन्होंने वो घर बदल लिया, एक दिन उन्होंने वो नंबर बदल लिया। ना फिर कभी उन्होंने कभी वो चेहरा बताया, ना कभी उनका नामो निशान था। ये जानकर मुझे बड़ा हैरान लगा, बड़ा दुख लगा कि ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने होते हुए भी एक पराया सा महसूस करवाते हैं, और अपने आप को एक ठगा सा महसूस करने लगा। उस दिन से मन में प्रश्न करता रहा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ऐसे लोगों को कैसे पहचाने। और आज का सुसमाचार हमें कहता है कि ऐसे लोगों को आप कैसे पहचान पाएंगे, इसका एक उपाय आज का सुसमाचार बताता है। आज का सुसमाचार कहता है कि उनके जीवन को बहुत ही करीबी से जानिएगा, उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। हर उपदेश देने वाला व्यक्ति संत नहीं होता है। हर मोटिवेशनल स्पीकर जो बातें वो अपने लोगों को बताता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर उन बातों को अपने जीवन में लागू करे। हर सलाहकार जो अच्छी बातें सलाह देता है, ये ज़रूरी नहीं कि उन बातों को वो अपने जीवन, अपने शरीर, अपने परिवार पर लागू करें। और इसीलिए प्रभु कहता है कि अगर ऐसे लोगों को जानना है, पहचानना है, तो आपको उनके जीवन को बहुत ही करीबी से अनुभव करना होगा। आपको उनके शब्दों पर ध्यान देना होगा। एक आम जिंदगी जीते समय उनके शब्द कैसे होते हैं, जब वो अपने परिवार के सदस्य के साथ में डील करते समय उनका व्यवहार कैसे होता है, जब वो एक आम जिंदगी जी रहे हैं, एक आम रास्ते पर चल रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। प्रभु कहता है उनके फलों के द्वारा आप उन्हें पहचान जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बात और आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। आपको गिराने के लिए शैतान बहुत ही आकर्षक ऑफर्स लेकर आएंगे, लुभावने ऑफर लेकर आपके पास में आएंगे। और वो ऑफर इस प्रकार से आपके सामने लेकर आएगा कि आप उसको एक बार खाकर देखिए, आपको ज़िंदगी का मज़ा मिलेगा। आप एक बार उस बात में एंटर करके देखिए, उस रिश्ते में एंटर करके, प्रवेश करके देखिए। आप एक बार उस नशे को करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। शैतान झूठ का बाप है, और इसका परिणाम हमें उत्पत्ति ग्रंथ में मिलता है। जब हमारे आदि माता पिता को उसने बहका दिया था, उसने कहा कि देखो ये फल दिखने में कितना आकर्षक लगता है, तुम एक बार खाओगे जिंदगी भर याद करोगे कि इसका स्वाद कैसा था, और तुम्हारी आंखें खुल जाएगी।
और उन्हें सदा के लिए उसने कलंकित कर दिया। शैतान आपके सामने ऐसे ऑफर लेकर आएगा और वो ऑफर आपके अपने होंगे, आपके अपने लोगों के द्वारा वो ऑफर आएंगे। हो सकता है आपकी मित्र मंडली हो सकता है आपका परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिस पर आपने विश्वास किया हो वही आपको पाप में गिरा दे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, पवित्र आत्मा से जब तक आप नहीं भरे हुए होंगे तब तक आप गिरते रहेंगे, तब तक आप लड़खड़ाते रहेंगे, तब तक आप शैतान के चंगुल में फंसते रहेंगे। और इसीलिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए हर दिन प्रार्थना कीजिएगा। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आपके सामने जो भी व्यक्ति है आप उनको पहचान जाएंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरी आज विशेष प्रार्थना है कि प्रभु अपनी प्रज्ञा से समझदारी से आपको भर दे ताकि आप आपके जीवन में सही निर्णय ले सकें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा का यह बलिदान कृपापूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं।
सारी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। चलो प्रभु जी मेरे संग संग, चलो प्रभु जी मेरे संग संग, चलो प्रभु जी मेरे संग संग, चलो प्रभु
प्रभु जी मेरे। ज्योति दिखा दे प्रभु, जो राही हूँ मैं। ज्योति दिखा दे प्रभु, भटका राही हूँ मैं। ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा। संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे।